नमस्कार, जोहार। मैं मुरली मनोहर गोस्वामी आप सभी का डिजिट क्लासेज में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग सीखेंगे दशमलव संख्याओं का गुना, मल्टीप्लाइकेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स। अक्सर जब बच्चे मैथ्स बनाते हैं तो मैथ बनाने के क्रम में दशमलव संख्याओं का गुना भी आता है, और जब बच्चों के सामने दशमलव संख्या का गुना आ जाता है तब उसे कठिन लगने लगता है और लगता है कि अब इसे हम लोग कैसे गुना करें, कैसे गुना होगा, और वो गलती कर जाते हैं। लेकिन आज का वीडियो जब आप लोग देख लेंगे और यह सीख जाएंगे कि दशमलव संख्याओं को गुना कैसे किया जाता है, तो आप लोगों को तनिक भी कठिनाई नहीं होगी। आप लोगों को दशमलव संख्याओं का गुना बहुत आसान लगने लगेगा, और जब भी आप मैथ बनाएंगे और दशमलव संख्या का गुना उस बीच आएगा तो आप उसे बहुत अच्छे ढंग से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलते हैं, हम लोग शुरू करते हैं मल्टीप्लाइकेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स। सबसे पहला क्वेश्चन 0.2 गुना 0.2, इसे गुना करना है। जब इस टाइप का गुना रहे तो आप क्या करेंगे, दशमलव पर आप ध्यान नहीं देंगे और सीधे गुना कर दें। जैसे यहाँ 2 गुना 2, 2 दूना क्या होगा 4। इसके बाद यहाँ देखें, डेसिमल के राइट साइड में, डेसिमल के दाहिने साइड में एक अंक है, और यहाँ भी डेसिमल के दाहिने साइड में कितना अंक है, एक अंक है। तो कुल मिलाकर दशमलव के दाहिने साइड में 2 अंक हो गया। तो हम लोग जो गुना करके 4 लाए हैं, इसमें हम लोग क्या करेंगे, राइट साइड से, दाहिना साइड से एक अंक हुआ और एक अंक 0 बैठाकर हम लोग कर दिए, 2 अंक हो गया। उसके बाद आपको दशमलव बैठा देना है, यह आंसर हो गया। सेकेंड क्वेश्चन देखें, यहाँ भी आप क्या करेंगे, यहाँ 0.2 गुना 0.02 है, तो आप दशमलव पर ध्यान न देते हुए सीधे गुना करें, 2 दूना 4। इसके बाद दशमलव के दाहिनी ओर एक अंक, और इस संख्या में दशमलव के दाहिनी ओर कितना अंक है, 1 2, 2 अंक है। तो कुल मिलाकर दशमलव के बाद कितना अंक हो गया, 1 अंक यहाँ और दशमलव के बाद 2 अंक यहाँ। कुल मिलाकर दशमलव के बाद 3 अंक हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, 4 में एक 0 बैठाएंगे, एक 0 और बैठाएंगे। इस प्रकार 1 2 3 अंक हो गया, और इसके बाद बाईं ओर, दाहिना से बाईं ओर, राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर हम लोग दशमलव यहाँ बैठाएंगे, और यह आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, इसमें भी आपको क्या करना है, 2 दूना 4। यहाँ डेसिमल के बाद कितना अंक है, 1 2 अंक। यहाँ डेसिमल के बाद कुल कितना अंक है, 2 अंक। 2 और 2 4 अंक। डेसिमल के बाद 4 अंक हो गया, लेकिन यहाँ पर केवल 1 अंक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 0 बैठा करके 4 अंक बना देंगे। 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, इसके बाद डेसिमल बैठाना है। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ भी 2 दूना 4। पहला संख्या में दशमलव के बाद 2 अंक, दूसरा संख्या में दशमलव के बाद 1 2 3 अंक। कुल मिलाकर कितना अंक हो गया, 3 और 2 5 अंक। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक, इसके बाद डेसिमल बैठाना है, और यह आंसर हो गया। बहुत आसान है। अभी बहुत सारे एग्जाम्पल्स में आप लोगों के लिए सॉल्व करता हूं, और हर तरह का एग्जाम्पल सॉल्व करूंगा। इसके बाद तनिक भी समझने में आप लोगों को परेशानी नहीं होगी। 1.1 को 1.1 से गुना करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, दशमलव पर ध्यान न देते हुए 11 को 11 से गुना करेंगे। जब आप 11 को 11 से गुना करेंगे तो 11 11 हैं 121। अब यहाँ देखिए, पहला संख्या में दशमलव के बाद 1 अंक है, और यहाँ भी दशमलव के बाद 1 अंक है। कुल मिलाकर दशमलव के बाद 2 अंक हो गया। तो दाहिने साइड से
राइट साइड से 1 2 गिनती करेंगे और 2 अंक के बाद दशमलव बैठाएंगे। छठा क्वेश्चन देखें, यहाँ भी 11 को 11 से जब आप गुना करेंगे तो 121, डेसिमल के बाद 2 अंक और यहाँ डेसिमल के बाद 1 अंक, कुल मिलाकर डेसिमल के बाद 3 अंक हो गया। हम लोग क्या करेंगे, 1 अंक, 2 अंक और 3 अंक के बाद यहाँ दशमलव बैठा देंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पर विचार करते हैं। यहाँ भी 11 को 11 से गुना करेंगे, 11 11 है 121, पहली संख्या में डेसिमल के बाद 2 अंक, दूसरी संख्या में भी डेसिमल के बाद 2 अंक, कुल मिलाकर हो गया डेसिमल के बाद 2 और 2 4 अंक। तो यहाँ पर लेकिन संख्या हमारे पास क्या है, 1 अंक, 2 अंक और 3 अंक ही है, लेकिन हम लोगों को 4 अंक के बाद दशमलव बैठाना है, इसलिए एक 0 बैठा देंगे और इस प्रकार 1 2 3 4 अंक हो गया। इसके बाद हम लोग यहाँ पर दशमलव बैठाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 पर विचार करते हैं हम लोग। अब यहाँ भी आपको क्या करना होगा, 11 को 11 से गुना करना होगा, 121, पहला संख्या में दशमलव के बाद 2 अंक, दूसरी संख्या में दशमलव के बाद 3 अंक, कुल दशमलव के बाद 5 अंक हो गया। हम लोग यहाँ क्या करेंगे, 121 में 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, एक 4 अंक, एक 5 अंक, इसके बाद डेसिमल बैठाना है। सेम प्रोसेस से क्वेश्चन नंबर 8 बनाना होगा। 15 को 2 से गुना करना होगा, 15 दूना 30, यहाँ डेसिमल के बाद 1 अंक, यहाँ भी डेसिमल के बाद 1 अंक, कुल मिलाकर डेसिमल के बाद 2 अंक हो रहा है। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, 1 और 1 2 अंक के बाद डेसिमलव बैठाना होगा। आपको केवल ये ध्यान देना है कि दशमलव हम लोग जो बैठाएंगे और जो अंकों की गिनती करेंगे वह दाहिनी ओर से बाईं ओर करेंगे, 1 2 3 4 5 6 इस तरीका से। ऐसा आप कभी नहीं करेंगे जब आपको दशमलव बैठाना हो तो लेफ्ट साइड से संख्या का गिनती करते हुए दाहिनी ओर जाएंगे। यदि आप लेफ्ट साइड से संख्या की गिनती करते हुए दाहिनी ओर जाएंगे, राइट साइड जाएंगे और डेसिमल बैठाएंगे तो गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, 15 दूना 30, यहाँ डेसिमल के बाद 1 अंक, यहाँ डेसिमल के बाद 2 अंक, कुल मिलाकर डेसिमल के बाद 3 अंक। तो 1 2 और एक 0 बैठा करके 3। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए 15 तिया 45 और पहला संख्या में डेसिमल के बाद 1 अंक, दूसरा संख्या में डेसिमल के बाद 2 अंक, कुल मिलाकर डेसिमल के बाद कितना अंक हो गया, 3 अंक। तो 1 अंक, 2 अंक और 1 अंक, 0 बैठा करके मैंने पूरा कर दिया और इसके बाद आपको डेसिमल बैठाना है। दशमलव में 3 संख्याओं का गुना करना हो, 4 संख्याओं का गुना करना हो, 5 संख्याओं का गुना करना हो, 6 का करना हो, जितनी संख्याओं का गुना करना हो सभी में यही रूल, यही नियम लागू होगा। केवल आप लोग इस नियम को याद रखेंगे और याद रखना बहुत मुश्किल भी नहीं है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए हल करता हूं, इसे भी आप लोग ध्यान से देखें। यहां पर देखें 3 संख्याओं का गुना है। इसके लिए भी आप क्या करेंगे, सेम प्रोसेस से गुना करेंगे जैसे मैंने पहले बतलाया है। 2 दूना 4, 4 दूना 8। पहला संख्या में डेसिमल के बाद 1 अंक, दूसरा संख्या में भी डेसिमल के बाद 1 अंक, तीसरा संख्या में भी डेसिमल के बाद 1 अंक, कुल मिलाकर डेसिमल के बाद 3 अंक है। इसलिए 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, इसके बाद दशमलव बैठा देना है। क्वेश्चन नंबर 12, 2 दूना 4, 4 दूना 8। यहां पर देखें पहला संख्या में कोई भी दशमलव नहीं है, दूसरा संख्या में दशमलव के बाद 1 अंक है और तीसरा संख्या में दशमलव के बाद 1 अंक है। कुल मिलाकर दशमलव के बाद 2 अंक हुआ। तो 1 अंक और 1 अंक 2 अंक, इसके बाद दशमलव आपको बैठाना है। क्वेश्चन नंबर 13 में 2 दूना 4, 4 को 10 से गुना करेंगे तो 4 दहे के 40। पहला संख्या में
डेसिमल नहीं है, दूसरा संख्या में डेसिमल के बाद 1 अंक, तीसरा संख्या में डेसिमल के बाद 2 अंक, कुल मिलाकर डेसिमल के बाद 3 अंक हो गया। तो 1 अंक, 2 अंक और एक मैं 0 बैठाकर 3 अंक कर दिया, और इसके बाद आपको यहाँ दशमलव बैठा देना है। क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पर आपको 102 को 3 से गुना करना होगा। 3 दूना 6, 3 को 0 से जब आप गुना करेंगे 0, 3 एकम 3। पहला संख्या में डेसिमल के बाद 1 अंक, दूसरी संख्या में डेसिमल के बाद 1 अंक, कुल मिलाकर डेसिमल के बाद 2 अंक हो गया। 1 अंक और 2 अंक के बाद दशमलव बैठाना। क्वेश्चन नंबर 15, 5.7 को 10 से गुना करना है। तो क्या करेंगे, 57 को 10 से कर दें गुना, 570। और पहला संख्या में दशमलव के बाद 1 अंक है, जबकि दूसरी संख्या में डेसिमल नहीं है, तो हमें केवल 1 अंक के बाद डेसिमल बैठाना है। यहाँ आ गया आंसर 57.0 अर्थात 57। चूंकि डेसिमल के बाद 0 है, केवल 0 है, इसलिए इसका कोई वैल्यू नहीं है और हम लोग लिख सकते हैं 57। सेम प्रोसेस से यहाँ 125 को 100 से गुना करें तो कितना होगा, 1, 2, 5 और 1 पर डबल 0 है तो यहाँ डबल 0 बैठा दें। अब देखें, पहला संख्या में डेसिमल के बाद 1 अंक, जबकि दूसरी संख्या में दशमलव नहीं है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इस गुणनफल में राइट साइड से 1 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे। इस प्रकार हो गया 1250। सेम प्रोसेस से आप इसे भी गुना करेंगे, 10 तिया 30। पहला संख्या में दशमलव के बाद 2 अंक है, जबकि दूसरी संख्या में कोई भी डेसिमल नहीं है, इसलिए इस गुणनफल में 1 और 1 2 अंक के बाद दशमलव आपको बैठाना है। 15.03 को 100 से गुना करना है। 1503, 1 पर डबल 0 है तो डबल 0 में बैठा दिया। इसके बाद पहला संख्या में डेसिमल के बाद 2 अंक, जबकि दूसरा संख्या में दशमलव नहीं है, इसलिए इस गुणनफल में 1 और 1 2 अंक के बाद दशमलव बैठा देना है। दशमलव संख्या के गुना में जब इस टाइप का प्रश्न रहे तो इसे आप लोग कैसे हल करेंगे, इसे भी सीख लें। 0.3 का होल स्क्वायर, इसे आप लिखेंगे 0.3 गुना 0.3। इसके बाद जैसे मैंने आप लोगों को गुना करने के लिए बोला है उसी तरीका से गुना करना है। 3 तिया 9। पहला संख्या में डेसिमल के बाद 1 अंक है और दूसरा संख्या में भी डेसिमल के बाद 1 अंक है, कुल मिलाकर डेसिमल के बाद कितना अंक हुआ, 2 अंक हुआ। हम लोग यहाँ क्या करेंगे, 1 अंक और 1 0 बैठाकर 2 अंक पूरा कर दिए और इसके बाद हम लोगों को दशमलव बैठा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0.3 का पावर क्यूब, इसे कैसे सॉल्व करेंगे। 0.3 गुना 0.3 गुना 0.3, 3 तिया 9, 9 तिया 27। पहला संख्या में डेसिमल के बाद 1 अंक, यहाँ भी डेसिमल के बाद 1 अंक और इस संख्या में भी डेसिमल के बाद 1 अंक है, कुल मिलाकर डेसिमल के बाद 1, 1 2 और 1 3 अंक हो गया। अब 27 में क्या करें, 1 अंक 2 अंक और 1 0 बैठाकर 3 अंक आपको पूरा कर देना है, उसके बाद डेसिमल बैठाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 0.2 का होल स्क्वायर, इसे कैसे लिखेंगे, 0.2 गुना 0.2। इसके बाद है 0.3 का होल स्क्वायर, तो 0.3 गुना 0.3। लेकिन आप गुना कैसे करेंगे, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36। यहाँ डेसिमल के बाद 1 अंक यहाँ है, 1 यहाँ है और 1 यहाँ है, कुल मिलाकर डेसिमल के बाद 4 अंक हुआ। तो हम क्या करेंगे,
1 अंक, 2 अंक और 2 जीरो बैठा करके 4 अंक पूरा कर देना है। इसके बाद डेसिमल बैठाना है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आप सभी छात्र छात्राओं एवं दोस्तों को वीडियो देखने के लिए मैनी थैंक्स। जय हिंद।